स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का हमारा मतलब है कि हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम बिजनेस को सेटअप करते हैं। तो यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट्स किए हुए हैं। एक आता है हमारा सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ हम अलग अलग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एंड फोर्थ हमारा टॉपिक आएगा नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अब जो हमारा क्वेश्चन पुट अप होता है ये होता है कि हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हमने अलग तरह से क्लासीफाई किया है। तो यहाँ हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट कर लिए, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन। नेशनल शायद दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हमारे ऑब्जेक्टिव को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी सिंपल वे में देखें तो इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, आपको पता है इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इनकम से रिलेटेड हो गया। और बिजनेस में इंडिपेंडेंस किस पर होती है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ही अलग पार्ट कर लेंगे। यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट मेकिंग। देखिए, ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़कर आ रहे हैं, सभी को पता है कि जो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि उसका बिज़नेस कंटिन्यू हो और बिज़नेस में नए नए प्रॉफिट्स हों। लेकिन यहाँ प्रॉफिट्स के इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए। एक होता है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, एक होता है हमारा मिनिमम प्रॉफिट। देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट तो ये मानकर चलता है, ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था, ये मानकर चलता है कि बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट हमारा किसी भी मेथड से हो। और मिनिमम प्रॉफिट जो कॉन्सेप्ट है वो ये मानकर चलता है कि प्रॉफिट हमारा उतना हो जितने की हमारी नीड या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो, उतना प्रॉफिट हो जिससे कि हमारी नीड कंप्लीट हो सके। तो देखिए, अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी क्या होती है कि कंपटीशन आपका इंक्रीज़ होता है। कंपटीशन इंक्रीज़ होने के कारण उस कंपटीशन में बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। यानी इसमें हम गलत तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, कई बार कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर देते हैं, प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं या मिलावट वगैरह कर देते हैं क्वालिटी में। तो ये सारा किस कॉन्सेप्ट में आता है, आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में। तो मेन हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, यानी प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि बिजनेस जो होता है वो मेन किसके लिए किया जाता है, कस्टमर के लिए। क्योंकि आपको पता है मार्केट का किंग किसे माना गया है, कस्टमर को। ठीक है, तो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर क्रिएट करना भी होता है। क्योंकि बिज़नेस का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए और नए नए कस्टमर हमारे क्रिएट होने चाहिए। तो अगर हम कस्टमर क्रिएट करेंगे तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देकर। क्योंकि अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो इट मीन्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट हमारा प्रॉफिट मेकिंग आता है और सेकंड आता है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है इनोवेशन। तो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये भी पता है कि इनोवेशन का मतलब होता है नई नई टेक्निक लेकर आना, मार्केट में नए नए मेथड लेकर आना, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना। वो सारा आपका किस में आता है, इनोवेशन में। तो ये भी एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है। आज आपको पता है आज के टाइम में कंपटीशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, कस्टमर का मूड चेंज हो रहा है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो मार्केट में हमेशा कुछ नए से नया रहता है। तो इसका मतलब इनोवेशन भी बिज़नेस का क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि बिज़नेस को आज के टाइम में प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव है और नए नया चीज़ लेकर आना वो भी बिज़नेस का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल का मतलब हमारा सोसाइटी से है कि आपको पता है कि बिज़नेस का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सोसाइटी है। क्योंकि बिज़नेस का जो सेटअप होता है वो कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है। तो हमारे सोसाइटी के प्रति भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो हमारा सारा किस में आ जाएगा, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं
हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। देखिए ये तो आपको पता ही है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कंज्यूमर को जो भी हम गुड्स प्रोवाइड करें वो कैसा करें, हाई क्वालिटी का और फेयर प्राइस होना चाहिए। फेयर प्राइस से हमारा क्या मतलब है कि कंज्यूमर से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, जितने आपकी कॉस्ट आती है और उसमें जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो ऐड करके हमें क्या करना चाहिए, प्राइस चार्ज करना चाहिए। और कस्टमर के साथ किसी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, मिलावट वगैरह नहीं करनी चाहिए, जमाखोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो इट मीन्स सोसाइटी के प्रति हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, कि उनको हाई क्वालिटीज़ के गुड्स प्रोवाइड करें और फेयर प्राइस पर, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर के प्रति हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उन्हें डिविडेंड टाइम टू टाइम पे करें और डिविडेंड पर जो हम रिटर्न देते हैं वो फेयर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। फेयर रिटर्न से हमारा यहाँ क्या मतलब है कि जो नॉर्मल हमारे रिटर्न्स होते हैं उतना उस बेस पर शेयर होल्डर को रिटर्न प्रोवाइड करना चाहिए, यानी किसी तरह का पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपका मेन पार्ट है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें नए नए बिज़नेस सेटअप करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, ठीक है, और वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज़ हो रही है, सोसाइटी का इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम नया बिजनेस सेटअप करते हैं, नई नई टेक्निक मार्केट में लाते हैं, और तो इससे लोगों की क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है। तो एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू। सिंपल पॉइंट है, ये आपने पढ़े हुए हैं इसलिए पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए सोसाइटी के प्रति हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारी सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट में भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे एक बिजनेसमैन है तो उसे क्या करना चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह बनवा देनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में डोनेशन देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है किसमें, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। तो ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव के आगे हमने पार्ट कर लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक, सेकंड हमने क्या पढ़ा, सोशल, एंड थर्ड जो मेन ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये तो आपको पता है कि जो बिज़नेस है वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट होते हैं और उनमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ह्यूमन के प्रति भी हमारे काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आएगा ह्यूमन डील टू एम्प्लॉयज़। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन डील टू एम्प्लॉयज़। देखिए ह्यूमन डील टू एम्प्लॉयज़ का हमारा यहाँ क्या मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं उनके साथ हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि चाहे हमारे अंडर कितने भी लेबर लग रहे हो, सब रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। तो किसी के साथ किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से डील करना चाहिए। मान लीजिए आप एक बिज़नेस सेटअप करते हैं और आपके अंडर काफ़ी लोग अगर काम करते हैं तो उनको रिस्पेक्टफुली उनसे बिहेव करना चाहिए, किसी से किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम उन्हें रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, जॉब के प्रति प्रमोशन के भी चांसेस देने चाहिए, और उनका एनवायरनमेंट भी क्लीन उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारा आपका किस में आता है, ह्यूमन डील टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट में लेबर का क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में लेबर का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी हमारे वर्कर लग रहे हैं तो उनमें उनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये भी हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन
असेट्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन असेट्स, हमें ह्यूमन असेट्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। देखिए हमारे बिजनेस में 2 टाइप के फैक्टर आते हैं, एक आता है हमारा ह्यूमन फैक्टर, एक आता है हमारा नॉन ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर और नॉन ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है, हमारे लेबर्स आ जाते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, ह्यूमन फैक्टर में। नॉन ह्यूमन फैक्टर में मटेरियल हो गया, ठीक है, मशीन हो गई, ये हमारे क्या है, नॉन ह्यूमन फैक्टर। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे बिजनेस में लेबर वगैरह लगी हुई है उनका भी हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, जो भी मटेरियल वगैरह लगे हुए हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट। लेबर का आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, मटेरियल मशीन को आपको प्रॉपर वे से चलाना चाहिए। नई मशीन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको नई मशीन बिजनेस में सेटअप करनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसी में ही, नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, मतलब फर्स्ट हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, सेकेंड यहाँ हमने पढ़े सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड हमने पढ़े ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि हमारे नेशन के प्रति भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल। नेशनल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है आपका प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक बिजनेसमैन का नेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर यूज़ से हमारा क्या मतलब है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो इस तरह से यूज़ होनी चाहिए कि पहले जो हमारे जो भी लोग हैं हमारे यहाँ पे कंट्री में, पहले उनकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है, उसके बाद ही उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। इंश्योरिंग सोशल जस्टिस का मतलब हमें किसी तरह की पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। जो भी हम बिज़नेस सेटअप करते हैं वो सभी एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर हम अपना बिज़नेस सेटअप ना करें। हमें रिच एंड पुअर का डिफरेंस नहीं करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होना चाहिए, सभी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टू ओबे द नेशनल प्रायोरिटीज़। जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं हमें उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए। नेशनल प्रायोरिटीज़ का मतलब गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, प्लान्स बनाए हैं प्रोडक्शन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को लेकर, तो उन प्लान्स को हमें प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए। रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्स, ये तो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट्स के टैक्स वगैरह है उनकी रेगुलर पेमेंट टाइम टू टाइम करनी चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये शायद मैंने पहले प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट में बता दिया है, फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि बिज़नेस क्या होता है, डेवलपमेंट करता रहता है, कुछ ना कुछ बिज़नेस में चेंज होता रहता है, नई नई टेक्निक मार्केट में आती रहती है। तो ये हमारे उन्होंने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं भाई। एक तो आता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी प्रॉफिट वाले पॉइंट में पढ़ा है। ठीक है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है आपका रीजनेबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, रीजनेबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड जो आता है आपका आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो देखिए ये मैंने प्रॉफिट वाले पॉइंट्स में पढ़ाया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको ऊपर ऊपर से बता देते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट हम किसी भी मेथड से अर्न करें। यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा किसके प्रति होना चाहिए, प्रॉफिट के प्रति। जो हम पहले के टाइम में थे यही साइकोलॉजी थी बिजनेसमैन की कि प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से अर्न हो। तो इसमें मैंने बताया कि अगर मैक्सिमम प्रॉफिट वाले पॉइंट्स में मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट को हम अपनाते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे मतलब
ये तो कंपटीशन इंक्रीज होता है, कंपटीटर क्या करते हैं, हाई प्राइस आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है, बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, मिलावट वगैरह शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस क्योंकि उन्हें तो क्या है, उनका काम है प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो कैसे भी हम कमाएं। मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट की कुछ ये समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उनको दूर करने के लिए आपका आया रिजनेबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिजनेबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट क्या मानकर चलता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए, बल्कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रिजनेबल प्रॉफिट करना। रिजनेबल प्रॉफिट का मतलब यहाँ क्या है, ये कह रहा है बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट एज मच इज़ रिक्वायर्ड, यानी बिजनेस को उतना ही प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितनी बिजनेस के कॉस्ट वगैरह लगी होती है उस पर जितना उनका प्रॉफिट का परसेंटेज होता है, जिससे कि बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, नीड्स पूरी हो जाए, उतना ही प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए। तो ये आपका क्या है, रीजनेबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। एक आता है आपका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोसाइटी के प्रति हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन की, ठीक है, तो वो सारा आपका किस में आता है, CSR में। CSR का जो आपका टॉपिक है वो डिटेल में आपका चैप्टर में आएगा, वहाँ पर आपको ये स्टडी करा देंगे। तो मेन है, बाकी आप बुक मैंने बता दिया आपको, जो बुक मैंने फॉलो की है बिजनेस मैनेजमेंट की, वीके पब्लिकेशन की बुक फॉलो की है, RK सिंगला की, ठीक है। तो पॉइंट्स मैंने यहाँ थोड़े से डिटेल से बता दिए, बाकी आप स्टडी करके देख लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।